डीएनए मित्रों, जिस पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के देव स्थल पर आघात किया जाता है, जहां मूर्तियों को विखंडित कर दिया जाता है, वहां आम लोगों का क्या होगा? मित्रों, वहां आम लोगों के साथ वही हो रहा है जो 80 और 90 के दशकों की सिनेमा में दिखाया जाता था। आप याद कीजिए, हिंदी फिल्मों में विलेन के खिलाफ गवाही देने वालों पर कैसे हमला हो जाता था। अदालत जा रहे गवाहों को अक्सर गुंडे घेर कर मार देते थे या फिर ट्रक से कुचल दिया जाता था ताकि गवाही ना हो और विलेन सजा से बच जाए। पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है। कभी सत्ताधारी पार्टी द्वारा पोषित और करीब 50 मुकदमों के आरोपी संदेश खाली वाले शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जा रहे गवाह को ट्रक ने कुचल दिया। गवाही नहीं हुई, सुनवाई टल गई। शेख शाहजहां फिलहाल सुरक्षित हो गया है, इसलिए आज हम ममता राज में शेख शाहजहां जैसे अपराधी को सुरक्षा की गारंटी देने वाली व्यवस्था का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, संदेश खाली का शेख शाहजहां आपको जरूर याद होगा, जो तृणमूल कांग्रेस का नेता था। 2024 में यह तब चर्चा में आया था जब इसके समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला कर दिया था, जिस पर हत्या, रेप, जमीन कब्जा, हमला और साजिश जैसे करीब 50 केस दर्ज हैं। जो इस समय बशीरहाट जेल में बंद है, उस पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का भी एक केस है। भोला घोष नाम के एक व्यक्ति ने केस दर्ज करवाया था। उसी केस में आज सुनवाई थी। भोला घोष अपने बेटे और ड्राइवर के साथ बशीरहाट कोर्ट जा रहा था, तभी रास्ते में उल्टी दिशा से एक ट्रक आया और उस कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें भोला घोष बैठे हुए थे। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ड्राइवर और भोला घोष के बेटे की वहीं पर मौत हो गई, जबकि भोला की हालत नाजुक है। उनके परिवार का आरोप है कि जेल में बैठे शेख शाहजहां ने ही इस एक्सीडेंट की साजिश रची थी। हम आपको सुनाते हैं कि परिवार वाले क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। बशीरहाट कोर्ट की तरफ जा रहे थे, जानबूझकर मार डाला शाहजहां शेख ने। जेल में बैठकर प्लानिंग कर रहा है, इसका कोई फैसला नहीं होगा क्या? मेरे पति के पीछे पड़े हुए थे, ये सब अंदर के दुश्मन हैं, उन्हें मारने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जेल में बैठकर ये लोग हत्या कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे ये गाड़ी आ रही थी, उधर से एक ट्रक आ रहा था और उसने इस गाड़ी को टक्कर मार दी। अगर ये आरोप सही है तो सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश है, और जेल में बैठा एक अपराधी ऐसा करने में सफल हो जाता है तो ये सरकार के ऊपर कितना बड़ा सवाल है। डीएनए मित्रों, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2024 में 5 जनवरी को ईडी की टीम पर शेख शाहजहां ने हमला करवाया था, लेकिन गिरफ्तारी हुई थी ठीक 55 दिन बाद। 29 फरवरी को उसे गिरफ्तार किया गया और उसी दिन ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से उसको निकाला। इन 55 दिनों के दौरान उस पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से यौन उत्पीड़न और बलात्कार के केस दर्ज करवाए। शेख शाहजहां की गुनाहों से भरी कुंडली खुली है। सियासी आरोप लगे तब भी करीब 2 महीने लग गए थे पुलिस को उसे पकड़ने में। आज जब वो जेल में बंद है, पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जब वो जेल से बाहर था तब भी उससे आम लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। और आज जब वो जेल में बंद है, तब भी उसके खिलाफ बोलने वालों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। गवाह को बीच सड़क पर ट्रक से टक्कर में मार दी जाती है तो कैसे सरकार और सिस्टम पर सवाल उठे? अब वो सुनिए। चिंताजनक बात है, क्योंकि शाहजहां शेख जो है और ये सारे जो ऐसे ताकत है ना, ये सारे ताकत देखिए सीपीएम के समय सीपीएम करता था, ममता बनर्जी आ गई, ममता बनर्जी की पार्टी में आ गई, ये ऐसे ताकत है। और इसने महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं को बाध्य किया तृणमूल नेताओं के साथ सोने के लिए, इज्जत लिया उनका। तो ऐसे लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इसके पीछे सरकार खड़ी हुई है। डीएनए मित्रों, कहा जाता है कि कानून की असली ताकत हथकड़ी में नहीं बल्कि उस चश्मदीद में होती है जो सच बोलने का साहस रखता है। लेकिन जब समाज में शेख शाहजहां जैसा कोई अपराधी हो, तुष्टीकरण वाली राजनीति हो और सियासी लक्ष्य सिर्फ कुर्सी हो, तो सुरक्षा की गारंटी आम लोगों के लिए नहीं होती है बल्कि अपराधी के लिए होती है।